हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 23 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक। लेट्स बिगिन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? Recently, at the WHO Global Summit, on which famous medicinal plant did PM Modi release a commemorative postage stamp? The right answer is अश्वगंधा। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट में PM नरेंद्र मोदी ने अश्वगंधा पर आधारित कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप जारी किया। स्क्रिप्ट में अश्वगंधा के साथ तुलसी, मुलेठी, गिलोय, नीम जैसी पारंपरिक भारतीय औषधियों का भी जिक्र है। ये कदम ट्रेडिशनल मेडिसिन हेरिटेज और आयुष सेक्टर की ग्लोबल पहचान को हाईलाइट करता है। एग्जाम्स में प्लांट बेस्ड स्टैम्प्स और समिट्स दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये दिवस किस वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है? In India, National Mathematics Day is celebrated every year on the 22nd of December. It marks the birth anniversary of which scientist? The right answer is Srinivas Ramanujan. National Mathematics Day हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह इंडिया के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ और निधन 26 अप्रैल 1920 को हुआ। एज सिर्फ 32 ईयर्स थी। 1918 में इन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप मिली। 26 दिसंबर 2011 को पीएम मनमोहन सिंह ने 2012 को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर घोषित करते हुए इस डे की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी? Who will become the world's first wheelchair user to travel into space? The right answer is Michaela Benthaus. Michaela Benthaus दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बनेंगी जो स्पेस ट्रैवल करेगी। ये ब्लू ओरिजिन की प्राइवेट कंपनी के न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन से जा रही है। मिशन द 20th of December 2025 को लॉन्च हुआ। सबऑर्बिटल फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। कैप्सूल लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक कर्मन लाइन के पास 11 मिनट्स माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस के लिए जाएगी। ये जर्मनी से है। एक एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर यूजर बनी। बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़कर स्पेस आउटरीच और रिसर्च से जुड़ा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है? Who has won the 2025 टर्नर प्राइज? The right answer is ननैना कालू। टर्नर प्राइज ब्रिटेन का प्रतिष्ठित मॉडर्न आर्ट अवार्ड है, मुख्यतः ब्रिटिश आर्टिस्ट्स के लिए। ये प्राइज 1984 से दिया जा रहा है और पेंटर JMW टर्नर के नाम पर रखा गया है। 2025 में यह अवार्ड आर्टिस्ट नैना कैलू को दिया गया, जो स्कल्पचर और ड्राइंग बेस्ड इंस्टॉलेशंस के लिए जानी जाती है। प्राइज आमतौर पर 50 ईयर्स से कम एज वाले ब्रिटिश आर्टिस्ट को दिया जाता है। विनर को 25,000 पाउंड और अन्य शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट्स को लगभग 10,000 पाउंड दिए जाते हैं। अवार्ड यूके आर्ट सीन के सबसे प्रेस्टिजियस ऑनर्स में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है? Which country has tested the world's first wireless freight train convoy? The right answer is China. चाइना ने वर्ल्ड का पहला वायरलेस रेल कॉन्वॉय टेस्ट किया। 7 रेलगाड़ियां थीं जो किसी कपलिंग या वायर से फिजिकली जुड़ी नहीं थीं। लगभग 5,000 टन भार लेकर ये ट्रेन्स वायरलेस टेक्नोलॉजी से आपस में कनेक्टेड रहीं। हाई स्पीड पर सफल ट्रायल हुआ, जिससे एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में चाइना की लीड दिखती है। स्क्रिप्ट में चाइना को स्टील और टबैको का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new UN High Commissioner for Refugees? The right answer is Barham Saleh. फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट बरहम सालेह को नया UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज चुना गया है। इन्हें UN जनरल असेंबली ने दिसंबर 18, 2025 को कंसेंसस से इलेक्ट किया। ये 1 जनवरी 2026 से फिलिपो ग्रांडी की जगह 5 ईयर टर्म के लिए पद संभालेंगे। सालेह कर्डिश लीडर हैं और खुद भी रेफ्यूजी रह चुके हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इश्यूज को पर्सनली समझते हैं। इराक में प्रेसिडेंट, डेप्यूटी PM और कर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के PM जैसे उच्च पदों पर रहकर इन्हें गवर्नेंस और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस का लंबा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभ्यास इंद्रा 2025 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? The exercise, Indra 2025, is being conducted between which two countries? The right answer is India and Russia. Indra, India-Russia joint military exercise है, जो रेगुलर इंटरवल्स पर आयोजित होती है। स्क्रिप्ट के अनुसार 2025 एडिशन, एक्सरसाइज इंद्रा 2025, इंडिया और रशिया के बीच आयोजित हो रही है। एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यूनिट्स की जॉइंट ट्रेनिंग शामिल हो सकती है। एम इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट ऑपरेशंस कैपेबिलिटी और काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स को इंप्रूव करना है। डिफेंस कोऑपरेशन में ये ड्रिल दोनों देशों के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? When is International Human Solidarity Day observed? The right answer is 20 दिसंबर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हर साल 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका पर्पस ग्लोबल लेवल पर यूनिटी, कोऑपरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंपॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाना है। ये दिन याद दिलाता है कि पूरी ह्यूमैनिटी शेयर्ड चैलेंजेस को मिलकर फेस करती है। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और म्यूचुअल सपोर्ट की सोच को मजबूत करने पर फोकस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new head of NASA? The right answer is Jared Isaacman. स्क्रिप्ट के अनुसार जैरड आइजैकमन को नासा का नया चीफ हेड बनाया गया है। ये पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट और स्पेस एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं, इंस्पिरेशन 4 जैसे मिशन से जुड़े रहे हैं। अपॉइंटमेंट से नासा प्राइवेट स्पेस सेक्टर कोलैबोरेशन और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, डीसी में है। ऑर्गेनाइजेशन यूएस स्पेस मिशंस, मून, मार्स, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स जैसे प्रोजेक्ट्स को लीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है? Which country has formally handed over the BRICS presidency to India? The right answer is Brazil. स्क्रिप्ट के अनुसार ब्राजील ने 2026 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आधिकारिक रूप से इंडिया को सौंप दी। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी ब्राजीलियन रियल और प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा बताए गए हैं। 17वां ब्रिक्स समिट रियो डे जनेरो, ब्राजील में हुआ। 18वां इंडिया में प्रपोज्ड है और 19वां चाइना में प्रपोज्ड बताया गया। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन और इमर्जिंग इकोनॉमीज कोऑर्डिनेशन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुरुंग इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों में कौन शीर्ष पर रहे हैं? Who has topped the Hurung India 2025 self-made billionaires list? The right answer is Deepinder Goyal. हुरुंग इंडिया 2025 सेल्फ-मेड बिलियनेयर्स लिस्ट में ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल सबसे ऊपर रहे। स्क्रिप्ट में बताया गया कि ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट सहित कई कंपनीज एक्वायर करके एक पूरा इकोसिस्टम बना लिया। इस पूरे इकोसिस्टम के लिए पेरेंट कंपनी का नाम अटर्नल रखा गया है। ज़ोमैटो ब्रांड नाम पहले जैसा ही यूज होता रहेगा। ऐसे लिस्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन पर आधारित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है? Who has recently launched Respond Basket 2025? The right answer is ISRO. Respond Basket 2025 ISRO द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव बताया गया है। इसका उद्देश्य यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आने वाले रिसर्च आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को सिस्टमैटिकली कलेक्ट और सपोर्ट करना है। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के थ्रू इसरो एकेडमिक रिसर्च को स्पेस एप्लीकेशन से जोड़ता है। स्क्रिप्ट के अनुसार इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 HQ बेंगलुरु और करंट चेयरमैन वी नारायणन 11th चेयरमैन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है? Recently, the coastal region of which state has emerged as a strategic rare earth ore hub? The right answer is आंध्र प्रदेश। स्क्रिप्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया स्ट्रैटेजिक रेयर अर्थ ओर सेंटर के रूप में उभरा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हाई टेक इंडस्ट्री, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रूशियल माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, सीएम चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर बताए गए हैं। राज्य बनाना और फ्रूट्स प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 बताया गया। आंध्र की पुंडुरु खड़ी को जीआई टैग मिला और तिरुमाला हिल्स व लाल रेत के टीले यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल बताए गए हैं।
तो दोस्तों, ये थे 23 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।